पाठक, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया? बंग भंग से जागृति कैसे हुई? अशांति और असंतोष कैसे फैले? ये सब जाना। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि स्वराज के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फर्क हो। संपादक, फर्क होना मुमकिन है। स्वराज के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वो क्या है, इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुंचे हैं। अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए, ये विचार बहुतों के मुंह से सुना जाता है, लेकिन उन्हें क्यों निकालना चाहिए, इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूं। मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दें, तो फिर उन्हें यहां से निकाल देने की जरूरत आप समझते हैं? पाठक, मैं तो उनसे एक ही चीज मांगूंगा, वो है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। ये मांग वे कबूल करें और हिंदुस्तान से चले जाएं, तब भी कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करे कि वे यहीं रहते हैं, तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। संपादक, अच्छा, हम मान लें कि हमारी मांग के मुताबिक अंग्रेज चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? पाठक, इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बात की हालत का आधार रहेगा। मान ले कि आप कहते हैं उस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि उसका बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाएं तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राज का चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। संपादक, आप भले ही ऐसा माने, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वो जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह दे सकता हूं, इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूं। अंग्रेजों को क्यों निकालना चाहते हैं? पाठक, इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं। वे अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। संपादक, अगर वे धन बाहर न ले जाएं, नम्र बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दें, तो उनका रहने में आपको कुछ हर्ज है? पाठक, ये सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट दे तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है? ऐसा सवाल आपने पूछा ये सिर्फ वक्त बर्बाद करने की खातिर ही। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं है वो होगा, ऐसा मानना मनुष्य की रीत ही नहीं है। संपादक, कनाडा को जो राजसत्ता मिली है, बोर लोगों को जो राजसत्ता मिली है, वैसी ही हमें मिले तो? पाठक, ये भी बेकार सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा जरूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों की जितनी सत्ता जब अंग्रेज हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे। जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान, अपना जंगी बेड़ा, अपनी फौज और अपनी जहाजो जलाली होगी, और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। संपादक, यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए, पर अंग्रेज शासक नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वो हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। ये मेरी कल्पना का स्वराज नहीं है। पाठक, मैं तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं, अगर वो कुछ काम की हो, स्पेंसर मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हों, अंग्रेजों की पार्लियामेंटों की माता हो, तो फिर बेशक मुझे तो लगता है कि हमें उनकी करनी चाहिए। वो यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते, वैसे हम भी दूसरों को न घुसने दें। यूं तो उन्होंने अपने देश में जो किया है वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता, इसलिए उसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बतलाइए। संपादक, अभी देर है। मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएंगे। स्वराज को समझना जितना आपको आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसे आप स्वराज कहते हैं वो सचमुच स्वराज नहीं है।